हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। हमने विविध प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल कर लिया है, जिसमें मौखिक सवालों को हम पहले ही हल कर चुके हैं। अब हम लिखित सवालों को हल करेंगे। इसमें मैंने पहले प्रश्न को लाइन की सहायता से हल करना सिखाया है। अब आपको यहाँ पे मैं जोड़ और घटाव करने का एक और आसान तरीका बताऊंगा। जब अगर 2 अंकों वाली संख्या आती है तो हम जोड़ कैसे करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या को घटाव करने में मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे पहला सवाल है, हमारे पास 3 और 4 को जोड़ना है। तो ये तो हमारा आसान है, ऊपर हम 3 लिखते हैं और नीचे 4 लिखते हैं। इस प्रकार से हम 1 अंक वाली संख्या को हम यहाँ पे आसानी से जोड़ लेते हैं। ऊपर कितनी लाइन खींचना है? 3, 1 2 3, जोड़ का चिन्ह लगाया। फिर नीचे कितनी लाइन खींचना है? 1 2 3 4, सभी लाइनों को जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा उत्तर आ गया 7। इसी प्रकार से हम इस डब्बे में जाके लिख देंगे 7। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल है, जो कि हमें यहाँ पे 2 अंकों का दिख रहा है। 2 अंकों के सवालों को करने में हमें यहाँ पे इकाई के स्थान का पता करना रहता है और दहाई का स्थान का पता करना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिखी, यहाँ पे लिखा मैंने 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इकाई का स्थान पीछे से शुरू होता है, यहाँ से ये वाली संख्या को हम बोलेंगे इकाई का स्थान। ये जो आपको 5 दिख रहा है, ये होता है इकाई का स्थान। और ये आपको जो 1 दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे दहाई का स्थान। तो ये 5 वाले को हम क्या बोलते हैं? इकाई, ठीक है। और यहाँ पे 1 वाले स्थान को हम बोलते हैं दहाई। ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए आगे बहुत मदद करेगा। अब हमने यहाँ पे दूसरे सवाल में देखा था, हमें 12 और 6 को जोड़ना है। तो हम यहाँ पे 12 को ऊपर लिख देंगे और 6 को हम नीचे लिख देंगे। अब हम 6 को कहाँ लिखेंगे? हम 6 को ऐसा भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। और हम यहाँ पे 12 में यहाँ पे एक और तरीका बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर 12 को ऐसा लिखकर हम यहाँ पे 6 को इधर लिखकर जोड़ का चिन्ह लगा के डब्बा बना सकते हैं। अब बच्चों बताओ, कौन सा सवाल हमने सही लिखा है? हमने ये वाला सवाल सही लिखा है और ये वाला सवाल हमारा गलत है, क्योंकि अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि इकाई के स्थान के नीचे हम इकाई के संख्या को लिखते हैं और दहाई के स्थान के नीचे हम दहाई की संख्या को लिखते हैं। तो अगर हमारा 1 अंक है, जैसे कि यहाँ पे 1 अंक था, तो यहाँ पे हमने 1 अंक को इकाई के स्थान के नीचे ही लिखेंगे। इस लाइन में ही आएगी सारी चीज़ें। यहाँ पर हम इस लाइन में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दहाई का स्थान हो जाता है। यहाँ पर 1 जो है दहाई के स्थान पर है और ये यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, ये इकाई का स्थान है। इसीलिए हमने 6 को इकाई के स्थान के नीचे लिखा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखना सीख रहे हैं सवालों को, जो ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे सवाल को हल करेंगे। हम देखते हैं 12 में 6 को जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे ऊपर 12 लिखा, ठीक है। इकाई के स्थान पे हमने अभी सीखा कि इकाई के स्थान के नीचे इकाई की संख्या लिखो। 1 अंक है तो हम इकाई के स्थान के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे हम जोड़ का चिन्ह लगाते हैं
और दहाई के स्थान के नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ेंगे। यह हमारा दहाई का स्थान है। अब हम सवाल को उसी तरीके से हल करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर पहले क्या करते थे कि 12 लाइनों को खींचते थे, फिर जोड़ का चिन्ह लगाकर हम 6 लाइनें खींचते थे। लेकिन अब हम इकाई के स्थान वाली लाइनों को खींचेंगे। इकाई के स्थान के नीचे हमें 2 संख्या लिखी हुई है, तो हम 2 लाइन खींचेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम इकाई के स्थान के नीचे वाली संख्या को देखेंगे, तो यहाँ पे इकाई के स्थान वाली 6 है। इसका मतलब 6 हमें लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6। अब हम इन्हें गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे इकाई के स्थान के नीचे ही संख्या के नीचे संख्या लिखते हैं। बच्चों, ये बात ध्यान देना कि हम संख्या के नीचे संख्या ही लिखेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम इकाई के स्थान का हमने संख्या लिख दी। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा सवाल अधूरा है। अब हम दहाई के स्थान पर पहुँचेंगे, तो हमें यहाँ पर दहाई के स्थान के नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 लिखा हुआ दिख रहा है। उसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है? 0 होता है। ये तो हम सीखते आ रहे हैं। तो हम 1 में 1 लाइन खींचेंगे और हम फिर जोड़ का चिन्ह लगाकर 0 लाइन खींचेंगे, मतलब कि 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे अब लाइनों को गिन लेंगे, तो 1 लाइन। इसका मतलब है कि उत्तर में आ गया 1 लिख देंगे दहाई के स्थान पर। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा उत्तर आया 18। हम यहाँ पे उत्तर में लिख देंगे 18। ठीक है। जोड़ करने के लिए आपका ये दूसरा तरीका है कि हम अगर बड़ी संख्याएं 2 अंकों वाली संख्याएं आती है तो हम उसको इकाई के स्थान के द्वारा और दहाई के स्थान के द्वारा हम हल करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें तीसरा सवाल मिल रहा है। 15 में से 6 घटाने हैं। अब हम यहाँ पे अगला सवाल देखेंगे। 15 में से हमें 6 घटाना है। तो घटाव के लिए बच्चों मैं अभी आपको लाइन की सहायता से ही करने के लिए बोलूँगा। वैसे आप यहाँ पर संख्याओं को लिखना सीख जाइएगा। इकाई के स्थान पर इकाई के अंक और दहाई के स्थान पर दहाई के अंक। अब यहाँ पे हम घटाव करने के लिए देखते हैं कि इकाई के स्थान पर हमें यहाँ पर 5 दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकाई के स्थान वाली संख्या हमेशा बड़ी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 बड़ा है कि 6, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 6 बड़ा है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि दहाई के स्थान से हम 1 उधार लेते हैं। हमने यहाँ से 1 उधार लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0, क्योंकि इसके पास तो 1 ही है। 1 हमने दहाई के स्थान से उधार लेकर यहाँ पे हमने इकाई के स्थान को दे दिया, तो यहाँ पे हमारी संख्या बन गई 15, जो कि पहले से ही थी। अब यहाँ पे हम 15 में से 6 को घटाएंगे, क्योंकि अब हमारी ऊपर वाली संख्या ये संख्या बड़ी हो गई और नीचे वाली संख्या छोटी होना चाहिए। ये घटाव करने का एक नियम है। अब हम वापस से इस सवाल को लिखकर हल करेंगे। 15 में से 6 घटाना है। अभी हम सीधे भी हल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 में से 6 लाइनें हमें काटना है। घटाव में हम काटते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम बची हुई लाइनों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 9। अब यहाँ पे जो हमने इकाई और दहाई का स्थान देखा था, यहाँ पर हमारा इकाई के स्थान की तो संख्या आ गई, लेकिन दहाई के स्थान पर हमारा क्या था? 0 आया था। इसीलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल हल हो जाएगा।
आप बच्चों घबराना नहीं, आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप सवालों को हल करना सीख जाएंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 9 में से 3 घटाना है। यहाँ पर हमें 9 में से 3 घटाना है। घटाव का चिन्ह लगाकर हम सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ इकाई के स्थान वाली संख्याएं दी हुई है। इसे हम बड़ी आसानी से लाइन की सहायता से कर सकते हैं। और हमने एक नियम भी देखा था कि हमारे जो ऊपर वाली संख्या रहती है ये बड़ी होना चाहिए। तो ये सवाल सही जमा हुआ है क्योंकि ऊपर वाली संख्या हमारी बड़ी है। 9 बड़ा होता है 3 से। ठीक है, तो अब हम सवाल को हल करेंगे लाइन की सहायता से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या को देखते हैं कि 3 लाइनें हमें काटना है। 1 2 3। हमने 3 लाइन काट दी। बची हुई संख्याओं को गिनकर हम उत्तर में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6। यह हमारा उत्तर होगा। उत्तर को हम यहाँ पे जाके उत्तर में लिख देंगे। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पे। अगला सवाल है हमारे पास 5 में हमें 0 को 0 को जोड़ना है। आप देख सकते हैं 5वां सवाल है 5 में 0 को जोड़ना है। तो हम यहाँ पे 5 में 0 को जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान तरीका है। ऊपर हमें 5 दिया हुआ है तो हम 5 लाइन खींच देते हैं। इस प्रकार से जोड़ का चिन्ह लगाते हैं और फिर 0 को हम लिख देते हैं क्योंकि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। अब हम लाइनों को गिन लो, 1 2 3 4 5 और हमारा उत्तर 5 आ चुका है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अगले सवाल पर आ चुके हैं, जो कि हमारा अगला सवाल 0 से ही संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छठे सवाल में 12 में 0 को जोड़ना है। तो अब हम 12 में 0 को जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था बच्चों कि हम इकाई के स्थान पर इकाई की संख्या लिखते हैं। तो इकाई का संख्या यहाँ पे से शुरू होती है और ये संख्या दहाई की होती है। तो 0 को हम दहाई के स्थान पे नहीं लिखकर हम उसे इकाई के स्थान पे लिखते हैं क्योंकि एक अंक वाली संख्याओं का स्थानीय मान इकाई ही होता है। ये बात ध्यान रखना। इस प्रकार से हम जोड़ कर लेंगे। अब यहाँ पे जोड़ करने का जो हम तरीका देख रहे हैं उसी तरीके से हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हम इकाई के स्थान वाली संख्याओं को गिनेंगे, मतलब कि ये संख्याओं को जोड़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 2, 1 और 2, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। नीचे लिखा हुआ है 0, तो 0 लिख देंगे। लाइनों को जोड़ लेंगे, 1 2 गिन ली लाइन, 2 आया तो हम 2 इकाई के स्थान के नीचे इकाई की संख्या लिख देंगे। अभी हमारा सवाल अधूरा है। अब हम दहाई के स्थान का मान लेंगे। अब हमें यहाँ पर दहाई के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखेंगे। फिर अब हम जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, हम मान लेंगे कि कुछ नहीं का मतलब 0 है। हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब हम लाइनों को गिन लेंगे 1, तो अब हम इसको दहाई के स्थान पर लिख देंगे। अब हमारा सवाल यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो चुका है और हमारा उत्तर आया है 12, जो कि अब हम यहाँ पे उसको उत्तर में लिख देंगे। अगला सवाल है हमारे पास 7वां, जिसमें हमें 8 में 0 को जोड़ना है। 8 में 0 को जोड़ना है। ये तो बहुत ही आसान सवाल होगा आपके लिए, है ना बच्चों। हमें 8 लाइन खींचनी है और हमें 1 ही अंक दिया है। 1 अंक दिया है मतलब कि हमारा स्थानीय मान इकाई ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ का चिन्ह और 0। हम सबको जोड़ेंगे लाइनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा उत्तर आ गया 8। हम यहाँ पे लिख देंगे 8। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल 13 में 0 को घटाना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें
18 में से 13 में से शून्य को घटाना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 13 और नीचे लिखते हैं शून्य। अब देखो यहाँ पर कैसे मदद करेगा हमारा नया तरीका जो हमने अभी अभी सीखा है। ये हमारा कौन सा स्थानीय मान होता है, इकाई का, ठीक है, और हमारा ये दहाई का स्थानीय मान होता है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे इकाई का स्थानीय मान लेके बताऊंगा कि यहाँ पे इकाई के स्थानीय मान में हमें ऊपर की संख्या दी हुई है 3, 1 2 3। घटाव करना है हमें, इकाई के स्थान के नीचे हमें दिया हुआ है शून्य, मतलब कि हमें कोई भी लाइन नहीं काटनी है। तो हम सभी लाइनों को गिन लेंगे, 1 2 3। इसे हम इकाई के स्थान के नीचे लिख देंगे। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा सवाल इनकम्प्लीट है। इसे पूरा करने के लिए अब हम दहाई के स्थान पर आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं दहाई के स्थान के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब हम सब यहाँ पे घटाव करना है, दहाई के स्थान पे तो कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मान लेते हैं, शून्य। इसका मतलब है कि हमें शून्य लाइन काटनी है। तो हम यहाँ पे एक भी लाइन नहीं काटेंगे और हम लाइनों को गिन लेंगे, तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है, उसको हम दहाई के स्थान के नीचे लिख देंगे। तो हमारा उत्तर मिल गया 13। ये हमारा उत्तर होगा, यहाँ पे हम 13 लिख देंगे। अब हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है 18 में 8 को जोड़ेंगे। यहाँ पे हमें सवाल दिया है 18 में 8 को जोड़ेंगे। इस प्रकार से हम लिखेंगे 18 में 8 को जोड़ेंगे। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर किस प्रकार से उसने हमें किताब में सही तरीके से अंकों के नीचे अंक लिखकर दिए हैं। इकाई के स्थान के नीचे इकाई का स्थान दिया है, ठीक है। तो हम सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो हमारे पास इकाई के स्थान में दिया हुआ है 8, ऊपर वाली संख्या है 8। 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। और हम फिर हमें नीचे की संख्या दी हुई है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से हम सभी लाइनों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, उत्तर निकल के 16। अब 16 को तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा लिख नहीं सकते 16, ये गलत हो जाएगा बच्चों। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अभी आपको यहाँ पे 16 इस डब्बे में नहीं लिखना है। 16 हमको इस अलग जगहों पे, हमें जो सवाल हमने लाइन खींची थी वहाँ पे 16 लिखना था। यहाँ पे आप डब्बे में नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 16 को हमको यहाँ पे नीचे लिखना है। अब हम यहाँ पे इकाई के स्थान की जगह पे इकाई का स्थान लिख देंगे। तो इकाई का स्थान में हमें यहाँ पे 16 में क्या आता है, 6। और दहाई के स्थान को हम, बची हुई संख्या को हम दहाई के स्थान पे ऊपर लिखते हैं। इसे बोलते हैं हासिल का अंक। अब हम यहाँ पे संख्याओं को जोड़ेंगे। ऊपर दिया हुआ था हमें एक लाइन खींच दी, और हमारे पास यहाँ पे जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे हासिल का भी है, तो हम हासिल में हमें एक लाइन खींच देंगे। अब हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अभी जोड़ने के लिए और कुछ है क्या, क्योंकि हमें अब यहाँ पे 3 संख्या थी, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0। तो हम यहाँ पे अभी शून्य भी यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक और एक 2 लाइनों को जोड़ना है, 1 और 1 2, ठीक है। अब हमारा उत्तर आ गया 26। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 26। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपको अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे आपको सवाल में दिया हुआ है 18 में 8 को जोड़ना है। तो हम 18 में अगर 8 को जोड़ने के लिए यहाँ पे आप लाइन की सहायता से करते, तो अभी आपको कितनी लाइनें खींचना पड़ती है, 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। फिर आपको 8 लाइन
जोड़ का चिन्ह लगाकर 8 लाइन खींचना पड़ती। 1 2 3 4 इस प्रकार से हमारा पेज भर जाता और हमारा सवाल आधा अधूरा रहता। इसीलिए बड़ी संख्याओं को हल करने के लिए हम ये तरीका नहीं अपनाते हैं। हम यहाँ पे स्थानीय मान वाला तरीका अपनाते हैं, इकाई और दहाई वाला। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगला सवाल है जो कि है 35 में 5 का जोड़ करना है। तो हम यहाँ पे 35 लिखकर नीचे इकाई के स्थान पे 5 लिखेंगे और जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ करेंगे। अब हम यहाँ पे इकाई के स्थान के नीचे इकाई का स्थान है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली संख्या को लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर नीचे वाली संख्या की लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम सभी लाइनों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हमारा उत्तर हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं क्या? नहीं, ये तरीका गलत है। उत्तर को हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे इकाई के स्थान के नीचे इकाई का संख्या लिखेंगे जो कि 0 है, और यहाँ पे हम दहाई के स्थान के नीचे दहाई जो बची हुई संख्या है इसको हम यहाँ पर दहाई के स्थान पर लिखते हैं। इसको बोलते हैं हासिल का अंक। क्या बोलते हैं? हासिल का अंक। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं तो हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें हासिल का अंक और दहाई वाला अंक 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं? यहाँ पे हम मानेंगे 0, कुछ नहीं। अब हम यहाँ पे हमारे पास एक हासिल का, ये 3 और 0, 3 हमारे पास अंक मिल जाते हैं। इसे हम जोड़ कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है हासिल का 1, तो 1 लाइन खींचेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पे 3 लाइन खींचेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे 0 लिखा है तो हम 0 को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब हम सारी लाइनों को गिन लेंगे। 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे हम उत्तर में 40 पाएंगे, यह हमारा उत्तर होगा। अब हम यहाँ पे उसको उत्तर में लिख देंगे 40। अगले सवाल पे आते हैं। आपको तीसरा सवाल है 15 में 13 घटाना है। तो यहाँ पे हम सवाल करेंगे 15 में आपको 13 घटाना है। तो ये सवाल तो बहुत आसान होगा क्योंकि आपको हमने देखा है इकाई के स्थान पे इकाई का अंक लिखा है और दहाई के स्थान पे दहाई का अंक लिखा है। ऊपर वाली संख्या घटाव करते समय हम देखते हैं कि ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, जो कि बड़ी है। 5 बड़ा है, 5 हम लाइन खींच देंगे। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याएं जो लिखी हुई है उतनी लाइन काट देते हैं। तो 3 1 2 3 लाइन काट दी। अब हमारे पास जो बची लाइनें हैं उन्हें हम गिन लेंगे, 1 और 2। तो हम यहाँ पे इकाई के स्थान के नीचे 2 लिख देंगे। अब हम आते हैं दहाई के स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पे दहाई के स्थान में हमें 1 अंक लिखा है, मतलब 1 लाइन खींच देंगे, और यहाँ पे दहाई के स्थान के नीचे यहाँ पे 1 लाइन काटने को बोल रहा है तो हम 1 लाइन काट देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं को हम क्या बोलते हैं? 0। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2। इस प्रकार से हम यहाँ पे उत्तर लिख देंगे 2। ये बात ध्यान रखना बच्चों कि इकाई के स्थान के नीचे इकाई का स्थान और दहाई के स्थान के नीचे दहाई का स्थान, दहाई का अंक लिखना जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथे सवाल में हम 10 में से 4 को घटाएंगे। यहाँ पे हम 10 में से 4 को घटाएंगे। 10 में से 4 को घटाना है। इसमें हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इकाई का स्थान और ये दहाई का स्थान। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इकाई के स्थान को देखेंगे हम सबसे पहले।
इकाई के स्थान में ऊपर वाली संख्या बड़ी होना चाहिए। क्या ये बड़ी है क्या? नहीं। सबसे पहले हम इसको बड़ा बनाएंगे। यहाँ पर हम बड़ा बनाने के लिए यहाँ से उधार लेते हैं। यहाँ से दहाई से हमने एक उधार लिया तो यहाँ पे दहाई में क्या बन गया? 0। और ये 1 उठकर 0 के पास आ गया तो ये संख्या क्या बना लेगा? 10। अब हमारा यहाँ पे सवाल हल हो जाएगा। हम यहाँ पे 10 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन खींच कर हम नीचे जो दिया हुआ है घटाव में उतनी लाइन काट देते हैं। मतलब हमें 4 लाइन काटनी है। 1 2 3 4। अब हम बची हुई संख्याओं को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा उत्तर आ गया 6। अभी हमारा सवाल अधूरा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने दहाई का स्थान नहीं लिखा है। तो दहाई के स्थान के मान पे यहाँ पे ऊपर 0 लिखा है तो वही हम नीचे भी 0 लिख देंगे। अब हमारा सवाल पूरा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा 6। यहाँ पे सवाल हमारे पूरे होते हैं जोड़ और घटाव के। आप सीख चुके होंगे दोस्तों 2 तरीके से सवालों को हल करना। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। यहाँ पे आपको छूटी हुई संख्याएं लिखनी है। ये तो बहुत आसान है। आप यहाँ पे 51 52 53 54 55 56 आपको लिखना है। उसी प्रकार से ये लाइन भी पूरी करनी है और ये लाइन भी पूरी करनी है। अब यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे दिया है पैटर्न पहचान कर आगे की संख्या लिखें। अब यहाँ पे आपको पैटर्न पहचानना है। यहाँ पे आप गिनती लिख के देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 लिखा है क्या? नहीं। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। 4 लिखा हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, बिल्कुल। यहाँ पे 6 नहीं लिखना है क्योंकि आपको एक संख्या काटनी है और अगली संख्या लिखनी है, मतलब 7। 8 लिखना है क्या? नहीं। 8 काटना है, अगली संख्या लिखनी है 9। फिर आपको 10 लिखना है क्या? नहीं। 11 लिखना है। 12 लिखना है क्या? नहीं। 13 लिखना है। इस प्रकार से आप पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे पैटर्न पहचानना है। यहाँ पे क्या है? 35 34 33। इसका मतलब क्या है? ये घटते क्रम में है। अगला आएगा 32 31 30 29। यहाँ पे हमने पैटर्न पहचान लिया है और घटते क्रम में हम उसको जमा कर लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको क्रम देखकर तालिका पूरी करना है। तो यहाँ पे हम क्रम को देखेंगे और तालिका को पूरा करेंगे। 10 9 8 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आप क्रम देखेंगे और तालिका को पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं मानता हूँ कि अब आप विविध प्रश्नावली को हल करने के लिए तैयार होंगे। आपको संख्याओं के बारे में भी ज्ञान हो चुका है। 1 से 100 तक की संख्याएं पढ़ी हमने और आप सभी ने जोड़ घटाव के सवालों को हल करना भी सीख लिया होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।